हाय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेडिसिन हमारी लाइफ का कंपलसरी पार्ट बनती जा रही हैं। जितना रश मोस्टली आप मेडिकल स्टोर पे देखते हैं, फार्मेसी पे देखते हैं, शायद इतना रश कहीं और आप देखते होंगे, क्योंकि आजकल बीमारियां ही बहुत कॉमन हो गई हैं, इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन हो गए हैं, बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो हज़ारों अक़साम की दवाइयाँ देखते हैं। क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया कि ये मेडिसिन आती कहाँ से हैं, बनती कैसे हैं? आइए आज के टॉपिक में इस बात पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो आपकी लेवल तक जो बुक में मटेरियल मौजूद है, उस बात पे डिस्कस करते हैं कि मेडिसिन हमारे पास कितने सोर्सेज की हैं, कहाँ से आती हैं। मोस्टली मेडिसिन जो हम ऑब्टेन करते हैं, जनरली हमारा सबका ये ख्याल होता है कि जड़ी बूटियों से ऑब्जर्व होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिसिन की हमारे पास 6 डिफरेंट सोर्सेज हैं। मेडिसिन की हमारे पास 6 मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनसे हम मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास प्लांट्स आते हैं, उनके बाद हमारे पास एनिमल्स हैं, उनके बाद हमारे पास माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे भी हम बहुत सारी अक़साम की मेडिसिन हासिल करते हैं। हमारे पास सिंथेटिक ड्रग्स भी हैं और हमारे पास जेनेटिक मेडिसिन भी है। छोटे छोटे इनके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस बात पर डिस्कस करते हैं कि प्लांट से हमें कौन कौन सी मेडिसिन मिलती हैं। आपने जनरली देखा होगा कि हमारे पास मोस्टली पेन किलर्स मेडिसिन होती हैं। पेन किलर्स का मतलब वो मेडिसिन जिसे आप एनाल्जेसिक मेडिसिन भी कह सकते हैं। वो मेडिसिन जो हमारी बॉडी के अंदर कहीं पेन हो रही है तो उसे रिड्यूस करें, तो उसे आप पेन किलर मेडिसिन कहते हैं। ये पेन किलर मेडिसिन मोस्टली जो है हमें मिलती हैं, एक पौधा है जिसे हम ओपियम का पौधा कहते हैं। ओपियम का पौधा जो है ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये ओपियम पॉपी का एक पौधा है और इसकी पॉड जो होती है, इसकी फली से एक किस्म का रस निकलता है। उस रस से मोस्टली पेन किलर बनाए जाते हैं। पेन किलर जो मोस्टली मेडिसिन होते हैं वो प्लांट और उनके रिसोर्सेज होते हैं, और उनमें भी मोस्टली जो है हमारे पास ओपियम जो है यूज़ किया जाता है। ओपियम को एज एनेस्थीसिया भी यूज़ किया जाता है। एनेस्थीसिया का मतलब है बेहोश करना। जब भी किसी पेशेंट का ऑपरेट किया जाता है तो उससे पहले उसको बेहोश किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जाबर इब्न हयान ने पहली मर्तबा ओपियम को यूज़ किया था एज एनेस्थीसिया, किसी पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए। तो ओपियम जो है एनेस्थीसिया के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ओपियम से बनने वाली आज भी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा मोस्टली जो है वो पेन किलर यूज़ की जाती हैं। आपने मोस्टली देखा होगा, पुरानी कहानियों में ये भी सुना होगा कि ओपियम का डायरेक्टली ड्रग का डोज दिया जाता था। अगर कहीं बॉडी के अंदर ज़ख़म है, पेन हो रही है, दर्द बहुत शिद्दत का है, तो फिर ओपियम का डायरेक्ट डोज दिया जाता था। लेकिन अब जो है ओपियम को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता। ओपियम को रिफ़ाइन करके, उसको प्योरीफाई करके उनसे पेन किलर बनाई जाती हैं, जो कि हम अपने बॉडी के अंदर पेन को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इनका एक और एग्जांपल हमारे पास है मॉर्फिन से बनने वाली टेबलेट भी। मॉर्फिन भी जो है वो एक फॉर्म ऑफ केमिकल है जो कि ओपियम से हासिल की जाती है। मॉर्फिन को भी हम एज अ पेन किलर यूज़ करते हैं। उसके बाद प्लांट से हमें एक और चीज़ मिलती है जिसे हम एफिड्रीन भी कहते हैं। एफिड्रीन भी एक किस्म का केमिकल है जो कि लो बीपी के पेशेंट को दिया जाता है ताकि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। उसके बाद आपकी बुक में एक और केमिकल दिया हुआ है जिसे आप क्विनिन कहते हैं। अब क्विनिन से आप तो बखूबी वाकिफ़ हैं, छोटी क्लासेस से भी वाकिफ़ होंगे। और आपने देखा होगा कि जब भी हमें मलेरिया होता है, मच्छर के काटने से बुखार आ जाता है, तो हम क्विनिन का डोज लेते हैं। अब क्विनिन जो है इसकी सोर्स हमारे पास एक पौधा है जिसे हम सिंचोना बूटी कहते हैं। अब वहाँ से हम क्विनिन ऑब्टेन करते हैं। क्विनिन से जो हम बहुत सारी ड्रग्स बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बनाते हैं। आजकल हमारे पास डिफरेंट जनरेशन ऑफ मेडिसिन चल रही हैं, जैसे क्विनिन है, उसके बाद जेनम है, जैसे आर्टीमेथर है, जैसे प्रेमाक्विन है। ये मुख्तलिफ एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं जो कि सारे सिंचोना के पौधे से ही हासिल की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग का सोर्स है वो एनिमल्स हैं। अब एनिमल से हम मोस्टली जो है वो ड्रग्स कौन सी हासिल कर सकते हैं, जैसे हमारे पास हम थायरोक्सिन यूज़ करते हैं। ये थायरोक्सिन जो है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल है, और इससे बनने वाली मेडिसिन जो है किसी कमज़ोर पेशेंट को दी जाती हैं ताकि उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रेंथन हो। या फिर हम जो है वो एनिमल से गोनेडोट्रोपिन हासिल करते हैं। गोनेडोट्रोपिन जो हैं वो ड्रग्स हैं
जो कि मोस्टली एनिमल्स है। अब एनिमल से कैसे, एनिमल में मोस्टली हम जो हैं हॉर्स के सीरम से हासिल करते हैं, हॉर्स सीरम। अब सीरम क्या है, सीरम का मतलब है जब भी हम यूँ समझ लें कि ब्लड है, अब ब्लड के अंदर मौजूद सेल को हम साइड कर दें, क्लॉट कर दें, किसी तरीके से ब्लड से जो है सिर्फ प्लाज्मा वाला पोर्शन जो है सेपरेट करें, तो उसे हम सीरम कहते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं और वो प्रोटीन हमारी बॉडी में जब आएंगी तो हमारे बॉडी के अंदर गोनेडोट्रोपिन का रोल प्ले करती हैं। गोनेडोट्रोपिन का मतलब है वो ड्रग्स जो कि हमारे बॉडी के अंदर सेक्स ग्लैंड्स को एक्टिवेट करें। जैसे अगर किसी की इमेच्योरिटी डिले हो गई है तो फिर गोनेडोट्रोपिन की मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। गोनेडोट्रोपिन की मेडिसिन हॉर्स सीरम से भी हासिल की जाती हैं, जबकि प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन से भी हासिल की जाती हैं। और इसके अलावा हम एनिमल से एक और केमिकल हासिल करते हैं, एक और एंजाइम हासिल करते हैं जिसे हम हाइल्यूरोनाइडेज भी कहते हैं। हाइल्यूरोनाइडेज ऐसे एंजाइम हैं जो कि हमारे टिश्यूज़ को मॉइस्चर रखते हैं, हमारे सेल्स को मॉइस्ट रखते हैं और उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उन्हें डैमेज होने से बचाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म। आप सबको पता है कि माइक्रोब से, स्पेशली बैक्टीरिया जो है उससे और फंजाई से हम एंटीबायोटिक्स हासिल करते हैं। मोस्टली एंटीबायोटिक का लफ्ज़ आपने बहुत सुन रखा होगा। एंटीबायोटिक्स पे मैं अगली वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो मेडिसिन होती हैं जो हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती हैं। अब एंटीबायोटिक्स मोस्टली जो है बैक्टीरिया से हासिल की जाती हैं, पर फंजाई से भी हासिल की जाती हैं। फंजाई से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी जो कि पेनिसिलिन थी, जो कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। तो ये एंटीबायोटिक से होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी से फाइट करने में हेल्प करती हैं। ये कितनी अक़साम की हैं इस पे मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिनरल्स में हम बहुत सारी मेडिसिन को एज ए केमिकल यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेते हैं फेरिक का। अब किसी इंसान के अंदर अगर ब्लड नहीं बन रहा या रेड ब्लड सेल नहीं बन रहे, ब्लड की कमी हो गई है या वो एनीमिक पेशेंट है, स्पेशली अगर उसके अंदर रेड ब्लड सेल नहीं बन रहा है तो हम उसे आयरन की मेडिसिन या फौलाद की मेडिसिन देते हैं ताकि उसकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल बने और वो बंदा नॉर्मल हो जाए। तो फेरिक जो है, फौलाद जो है, आयरन को हम ब्लड की कमी के लिए एज अ मिनरल जो है एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जिंक ऑक्साइड को एज हम एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, ज़ख़म वगैरह पे स्प्रे करते हैं। तो ये डिफरेंट मिनरल्स हैं जो हम बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं और हम बीमारियों से बचाते हैं अपने आप को। सिंथेटिक ड्रग्स में हमारे पास यहाँ पे एनिमल के अंदर एक पॉइंट रहेगी कि एनिमल से हम इंसुलिन भी ऑब्टेन करते हैं। अब इंसुलिन जो है आप सबको पता है कि एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि जिनकी सोर्स एनिमल हैं, लेकिन उनको उसी इंसुलिन को जो है हम और इसको सिंथेटिक की कैटेगरी में भी स्टडी करते हैं, क्योंकि इंसुलिन जो हमने सिंथेटिक आर्टिफिशियली बनाया है सिंथेटिक ड्रग भी कहलाती है और ये जेनेटिक ड्रग भी कहलाती है। आपने पिछली मेरी वीडियो में देखा होगा कि हम किस तरह जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के थ्रू किसी इंसान के जीन को यूज़ करके उस तरह का प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं, फिर इंसुलिन बनाते हैं। और ये इंसुलिन जो है वो सिंथेटिक ड्रग की कैटेगरी में भी आती है और जेनेटिक ड्रग की कैटेगरी में भी आती है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ड्रग्स भी हैं जो कि इंसान ने बनाई हैं, जेनेटिकल ड्रग्स भी बनाई हैं। जैसे GH ड्रग जो है, GH हार्मोन, जो कि सिमिलरली इंसान की बॉडी के अंदर भी बनता है, ग्रोथ के काम आता है। और हम अगर किसी की हाइट नहीं बढ़ रही, किसी की ग्रोथ नहीं बढ़ रही तो ग्रोथ हार्मोन यूज़ करते हैं। या फिर हम जो हैं इरेथ्रोपोइटिन की केमिकल ड्रग यूज़ करते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली ब्लड का अमाउंट बढ़ाने में हेल्प करती हैं। या फिर जो है हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का हमारी बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं जो कि क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती हैं और हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती हैं ताकि वो डिफरेंट इन्फेक्शंस के खिलाफ फाइट करें। तो ये कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हमारी मेडिसिन कहाँ से आती है। जनरली सिंपल सी बात करें तो मेडिसिन का हमारे पास बड़े जो सोर्सेज हैं, जो मेडिकल स्टोर के अंदर आप इतनी वैरायटी की मेडिसिन देखते हैं, उनकी सारी सोर्सेज जो हैं वो 6 हैं, जिनमें मोस्टली एनिमल से हम
मेडिसिन ऑप्टेन करते हैं, मोस्टली हम प्लांट से मेडिसिन ऑप्टेन करते हैं, मोस्टली माइक्रोब्स को यूज़ करके मेडिसिन बनाते हैं, सिंथेटिक ड्रग भी बनाते हैं, जेनेटिकली हम ड्रग भी बनाते हैं, और एज ए मिनरल को एज ए ड्रग भी यूज़ करते हैं ताकि बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करें, हमें बीमारी से बचाएं। आज के टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आएंगी, आसान लगी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करते हैं अगर अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।